हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोगों का क्लास 12th का जो नेक्स्ट चैप्टर है इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, हम लोगों ने लास्ट स्टार्ट कर दिया था और उसमें से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। और लास्ट हम लोगों ने जो पॉइंट स्टार्ट किया था या टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आपका जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें से मैं आपको कैरेक्टर ट्रेट फैक्टर और जीन इनके बारे में बता चुकी थी। और नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना था वो था आपका एलेल्स। एलेल्स कह दीजिए या फिर एलेलमॉर्फ कह दीजिए, एक ही बात है। द टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन आर कॉल्ड एलेल्स ऑफ ईच अदर। They occupy identical positions on homologous chromosomes and allele is a short form of allelomorph। देखिए होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे क्रोमो जीन होते हैं, तो ऐसा देखिए जीन हमारे अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग होते हैं। G1, G2, G3, G4। और ध्यान रखिएगा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सपोज करिए जो जीन 1 है वो हाइट का है, तो हाइट भी दो होती है, एक टॉल होती है, ड्वार्फ। पेयर बन गया। यहीं पर हम बात करते हैं जीन 2 की। जीन 2 मतलब सपोज करो मैं स्किन कलर का ले लेती हूँ, किसी का व्हाइट होता है किसी का ब्राउन होता है, पेयर्ड हो गया। जीन 3 की बात करते हैं, हेयर टाइप हो गया, किसी के कर्ली होते हैं किसी के स्ट्रेट होते हैं, पेयर बन गया। इसका आइस कलर की बात करते हैं, किसी की ब्लैक कलर का होता है किसी की ब्राउन होती है किसी की ब्लूइश वगैरह भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जितने भी डिफरेंट जीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, दो या दो से ज्यादा। देखिए यहाँ पर टू और मोर ऑल्टरनेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि जो जीन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, दो या दो से ज्यादा। जब भी हम किसी दो से ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा लिखते हैं टू और मोर, सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा टू और मोर। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलेल्स। द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलेल्स, और जो कि हमारे आइडेंटिकल पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स अभी आगे आएगा, लेकिन इसमें बोला गया है कि जो जीन होते हैं क्रोमोसोम पर अपनी एक जगह पर आइडेंटिकल पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमारे हेड्स, तो हमारे हेड्स की पोजीशन फिक्स्ड है हमारी बॉडी में, यहाँ हमारा हेड, हमारी पोजीशन फिक्स्ड है हेड की, यहाँ रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नीचे घुटनों में जाके लग जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। स्टमक बॉडी के मिड में प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ आ जाएगा फिर बिल्कुल लेग्स में चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो जीन, जैसे कि हम लोगों ने कल मैंने एक सीरीज बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपके डीएनए से बने होते हैं एंड डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है जीन, जो कि एक टाइप का स्पेशल प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन की पोजीशन होगी क्रोमोसोम्स में अपनी एक आइडेंटिकल होगी ना, अपनी मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, दैट इज। और जो एलिल है, एलिलोमॉर्फ की शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम एलिल्स बोल देते हैं। उसके बाद हम डोमिनेंट आ जाते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मैंने कल बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए थे दैट व्हाट इज डोमिनेंट जीन एंड व्हाट इज रिसेसिव जीन। बस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, पूरा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। इट इज एन एलिल दैट एक्सप्रेसेस its trait even in the presence of an alternative allele, that is in heterozygous condition only. Alternatively, that allele that expresses in F1 generation is called dominant. सिंपल ऑल्टरनेटिव लिखना है ना, ऑल्टरनेटिवली। आप यहाँ से समझो, ऐसे एलिल, एलिल का मतलब जीन था ना, यहाँ पे अभी पढ़ के आए जीन, द फॉर्म ऑफ जीन। कोई भी जीन जो फर्स्ट जनरेशन में अपेयर होती है, एक्सप्रेस होती है, उन जीन को, उस क्रोमोसोम या कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन। It is an allele of pair that makes the expression of other allele in first generation। अब ये जो पूरी डेफिनेशन लिखी है ना, बड़ी ही टिपिकल टाइप लिख दी है। अब इस टिपिकल लैंग्वेज को ही हम इजी कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारी बॉडी में मदर और फादर के दो क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब जीन प्रेजेंट होंगे, एक मदर का आएगा एक फादर का आएगा फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में मदर और फादर दोनों के जीन आएंगे, राइट, G1 G2, मदर का फादर का। लेकिन फिजिकल फर्स्ट जनरेशन में
फिजिकली तो कोई एक ही आएगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चा ड्वार्फ भी हो गया टॉल भी हो गया, कोई एक ही अपेयर हो गया। सपोज करो उसकी हाइट टॉल चली गई, तो टॉल कैसा जीन हो गया यहाँ पर, डोमिनेंट जीन हो गया। ओके, ये बोला गया था। यहीं पर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में दिस एलील इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेट एलील, दैट मीन कि ऐसा जीन जो, देखिए दो जीन थे जिसमें से G1 फिजिकल हो गया, राइट, फर्स्ट जनरेशन में किसी की हाइट टॉल चली गई, तो जो ड्वार्फ वाली हाइट है क्या वो एक्सप्रेस्ड होगी, नहीं होगी ना, नॉट एक्सप्रेस्ड, एंड इट एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलील, इट इज एन एलील दैट डज नॉट एक्सप्रेसेस इन फर्स्ट जनरेशन। ये कौन सा जीन है जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है। देखिए इस पे डेफिनेशन पे मत जाइएगा, डेफिनेशन इतना वो टिपिकल घुसक घुमा घुमा के लिख देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखिए, ऐसा जीन जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी दूसरा जीन एक्सप्रेस हो चुका है। हाँ, लेकिन अगर सपोज करिए कि बच्चे में हाइट के जो कैरेक्टर है मदर और फादर से टॉल टॉल मिले, तो फर्स्ट जनरेशन में भी बच्चा कैसा जाएगा, टॉल जाएगा। जब आइडेंटिकल एलील होंगे, आइडेंटिकल मतलब मदर की हाइट भी टॉल है, फादर की हाइट भी टॉल है, बच्चा भी तो टॉल जाएगा, आइडेंटिकल जीन का। उस कंडीशन में तो फिर कोई डोमिनेंट और रिसेसिव होगा ही नहीं, फिर तो वो एक ही चलता चला जाएगा, टॉल टॉल टॉल। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका फिनोटाइप। फिनो, ये जो फिनो वर्ड है ना, फिनो ये आया एक, ये फिनो वर्ड आया आपका फिजिकल से ये फिनो वर्ड आपका फिजिकल से आया है। फिनोटाइप यानी कि फिजिकल टाइप, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें फिनोटाइप को, दैट मीन फिजिकल टाइप, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप फॉर दैट ट्रेट। देखिए बच्चों में बहुत सारे जीन होते हैं, मतलब कैरेक्टर की बात करें तो टोटल 46 होंगे ना, 46 कैरेक्टर होंगे, मतलब 23 पेयर में बात करें तो। लेकिन अगर हम इसको केमिकल फॉर्म में बात करें तो ये जो हमारे 23 जो जीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, मेरे बॉडी में इतने सारे जीन प्रेजेंट है, कैन यू सी दैट, नो यू कांट, राइट, आप नहीं देख सकते। लेकिन आप ऐसे कैरेक्टर जो आपको दिख रहे हैं, मतलब आप उसके जो कैरेक्टर मेरे बॉडी में सामने ऑब्जर्व किए जा सकते हैं वो तो आप देख सकते हो, आप मेरी हाइट पता लगा सकते हो, आप मेरे कलर, स्किन का कलर देख सकते हो, आप मेरे हेयर टाइप देख सकते हो, आप मेरे जो आईज का कलर होता है वो आप देख सकते हो, मेरे हेयर का जो टाइप है, कलर है, कॉम्बिनेशन है, वो आप चेक कर सकते हो, राइट। यानी कि आप जीन का जो केमिकल है, जो प्रोटीन है, यू कांट सी दैट, बट वो जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट ला रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस लेके आ रहा है, उसे तो आप देख सकते हो ना। मेरी बॉडी में कैपिटल डी और कैपिटल टी के जीन है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहे, राइट, जीन नहीं दिखाई दे रहा ना। मेरी हाइट तो दिख रही है, लेकिन मेरी स्किन का कलर के जो जीन होंगे, व्हाइट कलर का जीन, या फिर कुछ भी कह दीजिए, व्हाइट कलर का जीन होगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है वो केमिकल, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्किन का कलर तो दिखाई दे रहा है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस तो आप देख सकते हो, दैट टाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। यानी कि हम किसी क्रोमोसोम्स के केमिकल को नहीं दे सकते, जीन के, क्रोमोसोम या जीन के केमिकल या प्रोटीन को नहीं देख सकते, लेकिन उस केमिकल का जो इफेक्ट आ रहा है मेरी बॉडी में, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो रहा है, उसे तो आप देख सकते हो। ऐसे टाइप के ट्रेट को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। इट इज ऑब्जर्वेबल एंड इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्जर्वेबल है, सीधे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और जिसमें जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे आप उसे पता लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल में है इन पी द हाइट ऑफ द स्टेम, पी प्लांट में आप स्टेम की हाइट देख सकते हो ना, लेकिन उस हाइट का जो जीन होगा उस प्लांट के अंदर वो नहीं दिख रहा ना आपको। अब बस आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो आप बोलोगे टॉल है, और किसी को डार्क है तो आप सीधे बोलोगे ड्वार्फ है। So these are the
टू phenotypes, जैसे हम लोग कैपिटल टी और ड्वार्फ को हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी से या फिर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही है, इसे बोलते हैं फिनोटाइप। अब इसका उल्टा आ जाएगी जीनोटाइप, इसका अपोजिट आ जाओ जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट। दैट मीन अब यहाँ पर बात हो रही है केमिकल की, जीन की। जीनोटाइप मतलब जीन, मेरी बॉडी के अंदर स्किन कलर का जीन है, हेयर के टाइप का जीन है, हाइट का जीन है और बहुत सारे कैरेक्टर का जीन है। कैन यू सी दैट? क्या आपको दिख रहा है मेरे बॉडी के केमिकल की? हाँ मैम के अंदर ये हाइट का केमिकल मुझे दिख रहा है या फिर स्किन का केमिकल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। यानी कि हमारी बॉडी में कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीन प्रेजेंट है हाइट के, बट यू कांट सी, आप लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ट्रेट को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और इन केमिकल की वजह से हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। सिंपल, बहुत इजी है, नाम से समझ आ जाएगा। It is the representation of a genetic constitution of an individual with respect to a single character or a set of character. जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप में मतलब है जेनेटिक मटेरियल जो हर किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर सिंगल या पेयर में प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल पी, टॉल प्लांट्स कैन हैव कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी। पी प्लांट्स में अगर टॉल है तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और ड्वार्फ है तो स्मॉल टी होगा। लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीन आपको दिखाई दे रहा है पी के अंदर? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कैसा है? ये हमारे ट्रेट हो जाते हैं जीनोटाइप। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोगों को जो टर्मिनोलॉजी वर्ड दिया है होमोजाइगोस एंड हेटेरोजाइगोस। ओके, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर उसको हम लोग डेफिनेशन है उसको इस थ्रू भी समझ लेंगे। होमोजाइगोस, केमिस्ट्री से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आई नो केमिस्ट्री नहीं है बट केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। होमोजाइगोस, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ते हो होमो और हेट्रो। होमो का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट या सेम आपका किसी भी मेटल का मिक्सचर बनाया जाता है, राइट? जो सेम सब्स्टिट्यूट्स का मिक्सचर बनाया जाए उसे बोलते हो होमो। हेट्रो में आपके डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाया जाता है, जैसे आप बोलते हो हेट्रो, अरे ये तो मिक्स ही नहीं हो रहा है। होमो यानी कि सेम सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाया जो मिक्स हो गया, तो आपने बोला होमो। हेट्रो में डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाया जो मिक्स ही नहीं हुआ, उसे आप बोलते हो हेट्रो। यहाँ पर भी यही है। सपोज करिए कि मदर के हाइट का ये ले लेते हैं क्योंकि हाइट का थोड़ा सा इजी रहता है, जल्दी समझ में भी आ जाता है। मदर की हाइट टॉल थी, ठीक है, कैपिटल टी। फादर की भी हाइट टॉल थी, यानी कि कैपिटल टी। फर्स्ट जनरेशन आएगी, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर जाएगा? टॉल वाला ही जाएगा, कैपिटल टी, क्योंकि इसमें स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ तो किसी में नहीं है ना उसके मदर में है ना फादर में है, तो बच्चे में भी तो कैपिटल टी किया ना, राइट? होमोजाइगोस यानी कि उसके अंदर भी टॉल वाला ही गया, ड्वार्फ गया ही नहीं, क्योंकि जब था ही नहीं तो जाएगा कहां से? ऐसे ट्रेट या कैरेक्टर को बोलते हैं होमोजाइगोस, यानी कि एकदम प्योर, उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है। An individual possessing identical allele का मतलब same gene for a particular trait is called homozygous or pure for that trait, and the homozygous breeds true to that trait and produces only one type of gametes. Example, tall with capital T and dwarf with small t. कहने का मतलब यही है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब दो पेरेंट्स है, सपोज करिए दोनों पेरेंट्स में जो ट्रेट है ना, हाइट का ले लेते हैं, हाइट का ट्रेट दोनों में सेम है, दोनों की हाइट ड्वार्फ है, ड्वार्फ ले लेते हैं, यानी कि मदर की भी स्मॉल टी, फादर की भी स्मॉल टी ड्वार्फ है। फर्स्ट जनरेशन आई, कौन से आएंगे?
बच्चे में भी तो स्मॉल टी जाएंगे, कैपिटल टी जाने का सवाल ही नहीं है, आएगा कहाँ से जब पेरेंट्स में ही नहीं है तो यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर देखिए सेम है, ड्वार्फ ड्वार्फ। ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं प्योर कैरेक्टर या फिर होमोजाइगोस कैरेक्टर्स। क्लियर? यही उल्टा कर दो हेट्रो का। हेट्रो का मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे। मदर की हाइट थी ड्वार्फ, चलो स्मॉल टी ले लेते हैं। फादर की थी कैपिटल, आई मीन टू से टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन में एक कैरेक्टर फादर का आया यानी कि टॉल वाला, एक कैरेक्टर मदर का आया यानी कि ड्वार्फ वाला। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बना वो यही तो बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों के कैरेक्टर आए ना, ये होते हैं हमारे हेट्रोजाइगोस। किसी भी इंडिविजुअल में जब उसके कॉन्ट्रास्टिंग जीन होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट जीन होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगोस। Heterozygous does not breed true for the trait and produces two types of gametes. और ये जो heterozygous होते हैं तब ये two gametes produce करेंगे। two gametes क्यों करेंगे? एक tall वाला और एक dwarf वाला। In F1 generation hybrids, that mean capital T or small t, heterozygous individual is also called hybrid. ये जो heterozygous individual है इसे हम hybrid भी कहते हैं। हाइब्रिड पढ़ते हो ना आप लोग, हाइब्रिड पढ़ते हो, अरे यार ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो पर्सन का जिनके डिफरेंट जीन है, सेम जीन नहीं है, कैसे हैं, डिफरेंट जीन है। जब उन दो पर्सन या एनिमल्स का फर्टिलाइजेशन कराया गया और जब बेबी फर्स्ट जनरेशन आई तो वो हाइब्रिड ही तो आई। हाइब्रिड का मतलब होता है कि डिफरेंट पेरेंट्स, जो उसके जो पेरेंट्स थे, दो पेरेंट्स थे, डिफरेंट जीन के साथ वो डिफरेंट जीन जब बच्चे में गए तो एक थर्ड टाइप का जीन बन गया। क्यों बन गया? मदर में स्मॉल टी था, उसका तो था ही ना। फादर का कैपिटल टी था, ठीक है। बच्चे में तो थर्ड टाइप का बढ़ गया, क्यों बना? बच्चे में तो कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गया। मदर में सिर्फ स्मॉल था, फादर में सिर्फ कैपिटल था, बच्चे में दोनों आ गया, तो तीसरे टाइप का नहीं बना। जब दो केमिकल को मिक्स करोगे तो तीसरा केमिकल नहीं बनेगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोस कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है प्योर लाइन। ओके, प्योर लाइन देखिए, an individual or a group of individuals, that population कोई भी है, which is homozygous और true breeding। सपोज करिए कोई इंडिविजुअल है जिसमें कैसे कैरेक्टर है, होमोजाइगोस है, ओके। constitutes pure line, that is plant which breeds true for a particular character. It is descendant of a single homozygous parent, प्रोड्यूसेस आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। देखिए प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन का मतलब है कि सपोज करिए कोई पर्सन है या बहुत सारी पॉपुलेशन है, राइट, या तो सिंगल पर्सन की बात ले लो या बहुत सारे लोगों की बात कर लो, बात एक ही है, जिनमें सब में कैसे कैरेक्टर है, होमोजाइगोस कैरेक्टर है, सब में होमोजाइगोस है, मतलब किसी में भी हेट्रो नहीं है, सब में होमोजाइगोस है। सपोज करिए मैंने ये फर्स्ट पर्सन ले लिया, मैंने ये सेकंड पर्सन ले लिया। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में एक मेल और फीमेल ले लिया, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में ही होमोजाइगोस है, यानी कि अगर ये टॉल है तो ये भी टॉल है, इसका कलर व्हाइट है तो इसका भी कलर व्हाइट है, इसके कर्ली हेयर्स हैं, इसके कर्ली हेयर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर, तो दोनों के अंदर कैसे कैरेक्टर है, होमोजाइगोस है। इनमें क्या कराया गया हम लोगों ने? फर्टिलाइजेशन कराया, कराया कि नहीं कराया? फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये हम लोग एक तरीके से कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करा दिया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब कि अपनी ही ब्रीड के साथ, अपनी ही पार्टनर के साथ जो हमारे पास में प्रेजेंट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं ना, सेल्फ और क्रॉस वाला प्लांट्स में पढ़ते हो, उसी के साथ सेल्फ मतलब अपने ही के साथ फर्टिलाइजेशन करना। तो यहाँ पर भी तो अपने के साथ ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसमें कौन सा कैरेक्टर डिफरेंट है? ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी व्हाइट स्किन, ये भी व्हाइट स्किन,
इसके कर्ली ईयर्स, इसके कर्ली ईयर्स, इसकी डार्क ब्राउन आईज, इसकी भी डार्क ब्राउन आईज, जो ले लीजिए, राइट। तो जब कैरेक्टर सेम है और सेम कैरेक्टर का फर्टिलाइजेशन कराओगे तो वही होता है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या फिर बोल दो प्योर लाइन, एकदम प्योर, जो प्योर में से चलती चली जा रही है, कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, मतलब प्योर लाइन जाती चली जा रही है, कोई डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट कौन सा दिया है हमारा, मोनोहाइब्रिड है, ओके। It is a heterozygous for one trait and is produced from a cross between two pure parents differing in a single pair of contrasting characters। देखिए आप लोगों ने क्लास 9, 10th, 11th तीनों में मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़े होंगे। मोनोहाइब्रिड हमारे वो होते हैं जिसमें हम लोग सिंगल कैरेक्टर को लेके किसी भी दो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराते हैं। मोनो मतलब सिर्फ एक। ध्यान होगा आप लोगों को कि किस तरीके से कराया था मोनोहाइब्रिड में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, मोनोहाइब्रिड में पी प्लांट्स लिए थे, एक पी प्लांट्स लिए थे, एक पी प्लांट की हाइट ली थी इन्होंने टॉल, दूसरे पी प्लांट की इन्होंने जो हाइट ली थी वो ली थी इन्होंने स्मॉल, यानी कि ड्वार्फ। फर्टिलाइजेशन कराया था। और जब फर्स्ट जनरेशन आई थी तो फर्स्ट जनरेशन में कौन से प्लांट्स आए थे, हाइब्रिड आया था, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो कैरेक्टर बनेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा उसके अंदर यही तो कैरेक्टर जाएंगे पी वाले के, जो कि कैसे हैं, हेट्रोजाइगोस है, लिखा भी हुआ है क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स कैसे, एक के बिल्कुल कैपिटल टी, दूसरा का स्मॉल टी, तभी तो प्योर हो गए। और जब इनकी क्रॉस कराई गई तो बेबी कैसा आया, हेट्रोजाइगोस आया। दैट इज हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ पेरेंट्स। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, ग्रेगर ने जो टॉल था उसको डोमिनेंट मान लिया था, याद होगा आप लोगों को कि जो टॉल हाइट थी इसको डोमिनेंट माना था। अब यहाँ पे जब फर्स्ट जनरेशन आई है तो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए हैं वो कैसे हैं, हमारे टॉल हैं। तो दैट मीन हाइब्रिड टॉल, जो फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड आया, जो प्लांट आया वो टॉल प्रोड्यूस्ड हुआ, किससे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ पेरेंट से। सो इट इज अ हेट्रोजाइगोट फॉर अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। तो कहा गया था कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर पे अपना क्रॉस कराया जिससे हमें हेट्रोजाइगोट हाइब्रिड मतलब प्रोड्यूस्ड एक तरीके से हमें से मिला था। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड। नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है टर्मिनोलॉजी में वो है फर्स्ट जनरेशन। इट रेफर्स टू द फर्स्ट फेलियर जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन तो जानते हैं ना कि दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के क्रॉस कराएंगे तो उनकी जो फर्स्ट जनरेशन आती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पेरेंटल क्रॉस। जितने भी पेरेंटल क्रॉस से बच्चे प्रोड्यूस हुए, 3 हुए, 4 हुए, सब फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। Alternatively, it is the first generation from a given meeting between pure parents having contrasting character। फर्स्ट जनरेशन को आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि सपोज करिए कि दो प्योर पेरेंट्स हैं। प्योर पेरेंट्स का मतलब अपने एक पेरेंट है जिसके अलग कैरेक्टर है बिल्कुल डिफरेंट, और जो दूसरे हैं उनके अपने प्योर कैरेक्टर हैं, यानी कि एक की हाइट टॉल है, एक की ड्वार्फ है, प्योर कैरेक्टर है। तो उनकी जब मीटिंग कराई गई, मीटिंग मतलब फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर के कैपिटल टी स्मॉल टी के जो बेबीज थे वो प्रोड्यूस्ड हुए। यहीं पर हम बात करें F2 जनरेशन, द सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या था, F2 जनरेशन यानी कि जितने भी F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन कौन कौन से आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो मिले थे फर्स्ट जनरेशन में। पी प्लांट्स में याद करिए, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया था, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया था। और जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो हमें सेकेंड जनरेशन मिली, और सेकेंड जनरेशन में ज्यादातर 3:1 का रेशियो बना था कि इसमें से 3 तो टॉल प्लांट्स थे और एक उसमें से ड्वार्फ प्लांट था, जिसे हम लोगों ने कहा था F2 जनरेशन। प्रोगेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन
2F1 इंडिविजुअल, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन का जब हम लोगों ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, दिस वन एज यू कैन सी, तो हमें जो प्रोगेनी प्रोड्यूस्ड हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। प्रोगेनी का मतलब ही होता है मतलब जो बेबीज, प्रोजेनी मतलब बेबीज। इसके बाद आता है ना पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। पुनेट स्क्वायर आप लोगों को याद ही होगा, इस तरीके से बनाते थे, लाइक दैट, इस तरीके से स्क्वायर बनाते थे, लाइनिंग करते थे। सिंगल कैरेक्टर है तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर लिख दिया करते थे। इट इज अ प्रोबेबिलिटी टेबल representing different permutations and combinations of fertilizations between gametes of the opposite mating types. In short, it is a diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. सिंपल बात करें, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास जब दो पेरेंट्स प्रेजेंट हैं और दो पेरेंट्स का जब फर्टिलाइजेशन कराया गया तो हमारे पास जो बच्चे प्रोड्यूस्ड हुए वो किस किस कॉम्बिनेशन के प्रोड्यूस्ड हुए। सिंपल, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों का होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली एसेंशियल आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। अभी तो पढ़ के आए होमोलोगस, हेट्रोलोगस, वही है कि जब किसी की बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स जो कि डिप्लॉयड यानी कि पेयरिंग में प्रेजेंट रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। जैसे ही बताया था ना, कैपिटल टी यानी कि हाइट, स्ट्रक्चर सब कुछ क्या है, सेम है, सेम एज इट इज। किसी के अंदर अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद आती है, नेक्स्ट आती है आपकी बैक क्रॉस। इट इज अ क्रॉस ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे फर्स्ट जनरेशन है इसमें बोला गया है कि बैक क्रॉस, क्रॉस का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, एक ऐसा क्रॉस या फर्टिलाइजेशन जिसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन को किसी प्योर, जो प्योर पेरेंट होगा, प्योर पेरेंट का मतलब है कि एकदम उसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, और जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, होमोजोगस भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस एकदम प्योर पेरेंट से कराएंगे तो ऐसी क्रॉस को हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में हो सकता है कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं हेट्रो भी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमो भी हो सकते हैं, मतलब कैपिटल टी हाइट के लेके चल रहा है। लेकिन इसका जो क्रॉस कराया जाएगा वो क्रॉस सिर्फ और सिर्फ होमोजोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम से ही कराया जाएगा, एकदम प्योर क्रोमोसोम से। उसके बाद से उसकी जनरेशन जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आज की जो हम लोगों की टर्मिनोलॉजी थी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके आगे की जो टर्मिनोलॉजी है अभी काफी है हमें जो पढ़नी है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। मुझे आशा है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और टर्मिनोलॉजी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।